स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब के चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आज हम सॉल्व करेंगे, उसको हम हल करेंगे और उसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक क्रिकेट का कोच है जो कि कितने बैट खरीदा, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। कितने में वो खरीदा था? 3,900 रुपीज में खरीदा। फिर बोल रहा है लेटर मीन्स बाद में, सी बाइस another bat and 3 more balls for the same kind for 1,300। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ समय के बाद वही जो वो कोच था वह कितना बैट खरीदा? 1 बैट खरीदा। उसके बाद वह एक बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदा। कितने में खरीदा? 1,300 रुपीज में खरीदा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। मीन्स जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इसको हमको, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है एंड ज्योमेट्रिकली का मतलब कि इसको हमको ग्राफ के द्वारा हमको रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा इस क्वेश्चन का ग्राफ कितना बनेगा। चलिए चलिए तो फिर प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ। हम क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे मानेंगे क्या? लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बैट इजकल टू आर एस एक्स रुपीज। ओके, हम सबसे पहले हम मानेंगे कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज का है एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इजकल टू वाई रुपीज। हम सबसे पहले हम मानेंगे कि जो एक बैट का कॉस्ट है वो एक एक्स रुपीज है और जो एक बॉल का कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। देन फिर हम यहाँ पे हम लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमको बोल रहा है 3 बैट। कितने बैट हैं? 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ओके, फिर हमको यहाँ पे सेकेंड हमको यहाँ पे बोल रहा है एंड, फिर यहाँ पे बोल रहा है एनोदर बैट, फिर वहां उसने एक और बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल, 3 और ज्यादा बॉल खरीदा। मीन्स x प्लस 3y बराबर 1,300। ओके बच्चों, इसके बाद हमको यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लिखने के बाद इसको हम मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और हम इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर ये यहाँ पे जो हमको आया है फर्स्ट और सेकेंड, यही हमको पूछा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। मीन्स यहाँ पे जो हमको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए हैं दिस इज एल्जेब्रा के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किए, राइट। फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? ज्योमेट्रिकली। अब हम यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन को अब हम ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले जो हमको यहाँ पे दिया गया है हम इसकी सहायता से एक बॉक्स बनाएंगे। हम एक बॉक्स बनाएंगे और हम इस बॉक्स में हम x की वैल्यू और हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यदि हम जो हमको प्यारे बच्चों जो हमको यहाँ पे दिया गया है, यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर 0, यदि हम x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 0। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे है यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस 6y बराबर 3,900। इसका मतलब है 6y बराबर 3,900। इसका मतलब है कि यहाँ से आएगा y बराबर 3,900 अपॉन 6। अब जो बच्चों हमको यहाँ पे दिया गया है, अब हम इसको हम डिवाइड करेंगे। यदि हम 3,000 यदि हम 900 में 6 यदि हम डिवाइड करेंगे, यदि हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 650 बार में। कितने बार में जाएगा? 650 बार में। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू आ गई वह y की वैल्यू आ गई 650। अब हम यहाँ पर हम
अब हम y की वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमको y का मान मिलेगा बच्चों, और यदि हम y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो फिर हमको x का मान मिलेगा। ओके, फिर यदि हम यहाँ पे हम पुट करते हैं यही जो इक्वेशन में यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 3x + 6 × 0 बराबर 3900, और यहाँ से मिलेगा x बराबर 3900/3। अब हम इसको कट करेंगे तो यह आएगा 1300। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 1300। ओके बच्चों, और जो हमको यहाँ पे समीकरण नंबर हमको यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, अब हम समीकरण नंबर सेकेंड को भी अब हम हल करेंगे। समीकरण नंबर सेकेंड क्या है, समीकरण नंबर हमको सेकेंड दिया गया है, x + 3y बराबर 1300। इसके लिए भी हम फिर से देखिए अब हम बॉक्स बनाएंगे, हम बॉक्स बनाएंगे और हम उस बॉक्स में हम x की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे, यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। और यदि हम ग्राफ में यदि हम x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें, कितनी 0, तो फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ पर हमको मिलेगा 0 + 3y बराबर 1300। यहाँ से मिलेगा y बराबर 1300/3। इसका मतलब है y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वह वैल्यू एक्सप्रोक्सीमेट 433.3 आएगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 433, राइट। और यदि हम यहाँ पे हम y की वैल्यू कितना पुट करें, 0, और यदि हम यहाँ पे यदि हम y की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा x बराबर 1300। ओके बच्चों, अब जो हमको यहाँ पे हमको बॉक्स नंबर फर्स्ट और जो बॉक्स नंबर सेकेंड हमको मिला है, अब हम इसी बॉक्स हम फर्स्ट और हम सेकेंड की सहायता से एक हम ग्राफ यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, और जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वह ग्राफ कुछ इस टाइप से देखिए होगा, राइट। और यदि हम इसी हम ग्राफ में हम यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर हम यहाँ पर हम सपोज कर लें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और यहाँ पर आएगा 1000, यहाँ पर आएगा 1100, यहाँ पर आएगा 1200, और यहाँ पर आएगा 1300। ओके, और यदि हम यहाँ पे हम प्लॉट कर दे तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, और यदि हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 600, और यहाँ पर आएगा 600, और यहाँ पर आएगा 700, और हम इसी प्रकार से इसको हम बढ़ाते जाएंगे। पहला जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब x की वैल्यू हमको यहीं पे पुट करना है। y की वैल्यू कितनी है, 650, y की वैल्यू 650 एक्सप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा। ओके, मीन्स एक पॉइंट हमको मिल गया, कहाँ मिल गया, यहाँ पे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300 यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे दिया गया है, यदि हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर यह कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता हुआ जाएगा, और जो यहाँ का पॉइंट है जो ये इस पॉइंट पे आके आपको फाइनली वो टच करेगा, और जो टच करेगा वह बनेगा, ये जो ग्राफ है यह ग्राफ है 3x + 6y बराबर 3900 का। ओके बच्चों, और जो हमको सेकेंड ग्राफ दिया गया है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 433 का मतलब है 500 से थोड़ा सा कम, एक्सप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू 1300 देखिए यहाँ पे आएगा। यदि हम इसको फिर से यदि हम ड्रा करेंगे
तो फिर यह एक्सप्रोक्सीमेट ऐसे जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों इस पॉइंट पे टच करेंगे और जो यहाँ का ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ बनेगा x + 3y = 1300। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ का जो ग्राफ है वह ग्राफ बनेगा 3x + 6y = 3900, और जो यहाँ का जो ये सेकंड ग्राफ है वह बनेगा x + 3y = 1300। और जो हम यहाँ पे जो हम वैल्यू रखे हैं, इस वैल्यू को अपने से ही रखना पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 0 रखें। आप वहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपका इच्छा करे आप अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर देखिए यहाँ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑफ ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। किसी भी दिन, कोई भी एक मान लीजिए किसी भी दिन है, उस दिन 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का दाम आपको दिया है कितना, 160 रुपीज़। फिर यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर एक मंथ, एक मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलो एप्पल का दाम और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना है, 300 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब समीकरण हमको बनाना है, इक्वेशन बनाना है, और इसको हमको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बराबर x रुपीज। कितना रुपया, x। हम सबसे पहले यहाँ पे सपोज करेंगे कि 1 kg एप्पल का दाम यहाँ पे कितना है, x रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y रुपीज। 1 kg एप्पल का दाम x रुपीज है और 1 kg ग्रेप्स का दाम y रुपीज है। देन फिर देखिए हमको कंडीशन क्या दिया गया है। कंडीशन का यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों मतलब है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 kg एप्पल मतलब 2x प्लस, फिर क्या बोल रहा है 1 kg ग्रेप्स मतलब y बराबर कितना है 160। ओके बच्चों, 2x + y = 160। फिर हमको आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है 4 kg एप्पल मतलब 4x + 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y = 300। ओके बच्चों, यहाँ पे जो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड बच्चों दिया गया है, यही प्यारे बच्चों हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब हमारा आधा काम यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब हम इसके आगे का काम करेंगे कैसे, जो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हमको यहाँ पे दिया गया है, हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को इसको हम सॉल्व करेंगे और हम अलजेब्रा के मीन्स हम इसका हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। बन गया बॉक्स। यहाँ पे बनने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। x y की वैल्यू हम लिखने के बाद जो हम सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लिखते हैं, सबसे स्मॉल नंबर हम लिखते हैं 0 से, हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपने सुविधा के लिए वहाँ पे 3 4 5 6 भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो वहाँ पे रखते हैं हम 0 रखते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 रखें, x की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर यहाँ पर आएगा 0 + y = 160। इसका मतलब है y = 160। y की वैल्यू कितनी आ गई 160। ओके बच्चों,
और जो हमको फिर हम यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0, y यहाँ पे कितना है 0, तो फिर अब हम यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 0, 2x प्लस 0 बराबर 160, इसका मतलब है 2x बराबर 160, इसका मतलब है x बराबर 160 बटा के 2 बराबर 80। x की वैल्यू कितनी कितनी यहाँ से आ गई 80 आ गई। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स बनाने के बाद अब हम सेकेंड बॉक्स बनाएंगे। सेकेंड बॉक्स बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन के साथ। कैसे? अब हम यहाँ पर एक देखिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स हम बनाने के बाद यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिला है, कितना हमको वैल्यू मिला है, x की वैल्यू 0, और देखिए यहाँ से कितनी y की वैल्यू 0, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह आगे हमको काम हमको आएगा। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू, हम जो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पे 0 कहाँ से आया? यदि हम 4 में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो फिर यहाँ से आएगा y बराबर 300 अपान 2 बराबर 150। मीन्स यदि x की वैल्यू 0 तो फिर y की वैल्यू 150। ओके बच्चों, और यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करें, हम यह 0 कहाँ से रखे हैं? हम 0 अपने से रखें। आप लोग चाहें तो अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5, लेकिन हम जो वहाँ पुट कर रहे हैं उसको हम 0 पुट किए हैं। ओके बच्चों, और फिर हम यहाँ पे पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4x प्लस 0 बराबर 300। इसका मतलब है x बराबर 300 अपान 4। यहाँ पे ये 4 कहाँ से आ गया? क्योंकि यह यहाँ पे था, इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह था, और यदि यह मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर आएगा तो वह डिवीजन में बदलता है, और यदि हम 300 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 75 बार में जाएगा। ओके बच्चों, इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ गया? 75 आ गया। ओके, अब देखिए हम अब यहाँ इतना हम करने के बाद अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। आप लोग कोऑर्डिनेट आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, राइट। यहाँ पर होता क्या है? मूल बिंदु, और जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। और यदि हम यहाँ पे हम लिखना चाहें तो फिर हम 50 का डिफरेंस हम दे सकते हैं। यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर 150, यहाँ पर 200 और यहाँ पे 250। इस जो यहाँ पर अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह सब में बराबर होगा। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, सब आपस में बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 50, यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 150, यहाँ पे कितना आएगा 200। ओके बच्चों, अब देखिए हमको क्या क्या दिया गया था। हमको पहला क्वेश्चन हमको दिया गया था x की वैल्यू 0, मीन्स यदि हम x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो फिर क्या, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 160, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू 160 मतलब 150 से ज़्यादा है, 160 यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए y की वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा? 0 यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 80, 80 का मतलब है कि 100 से थोड़ा सा कम, यहाँ पर आएगा। ओके, यदि आप लोग इसको यदि मैच कराना चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मैच करवा सकते हैं। यहाँ पे यदि हम इस पॉइंट को, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिला था और एक पॉइंट यहाँ पे मिला था। यहाँ का कौन सा पॉइंट था? यहाँ का हमको पॉइंट था x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 160 थी। और यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट मिला था? यहाँ पे हमको पॉइंट मिला था x की वैल्यू 80 थी और y की वैल्यू 0 थी। कंफर्म बच्चों? अब हम यहाँ पे करने के बाद जो हमको सेकेंड बॉक्स दिया गया, अब हम सेकेंड बॉक्स के लिए ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू देखिए कितनी है? 0 है, तो फिर यहाँ पे आएगा। फिर देखिए y कितनी वैल्यू 150, 150 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट देखिए हमको यहाँ पे मिला। फिर देखिए x की वैल्यू कितनी है? 75, 75 का मतलब है कि वह
80 से ज़्यादा जाएगा और यहाँ से कम आएगा, 80 यहाँ पर आएगा। ओके बच्चों, और देखिए फिर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। यदि हम दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे तो फिर कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, इसका मतलब है कि जो यहाँ का जो ग्राफ बनेगा यह सेकेंड ग्राफ है, और जो सेकेंड ग्राफ है वह कितना है 4x प्लस 2y। इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। और जो पहला वाला ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ देखिए हमको दिया गया है कितना है 2x प्लस वाई बराबर 160। ओके बच्चों, और जो यहाँ का फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि जो यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उसी को बोलते हैं सोल्यूशन पॉइंट, या फिर यही उसका सोल्यूशन बिंदु होता है। हम क्वेश्चन में किए क्या, हम क्वेश्चन में सबसे पहले हम सपोज किए कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल इतना, 1 kg क्रैप्स इक्वल टू वाई। फिर हम यहाँ पे करने के बाद हम इक्वेशन बनाए, इक्वेशन हम बनाने के बाद यहाँ पर हम बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के बाद फर्स्ट बॉक्स हम सेकेंड बॉक्स बनाए, बॉक्स यहाँ पे हम अपने से इसकी वैल्यू रखें, यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों हम अपने से रखें। आप लोग भी अपने से उसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और फिर करने के बाद यही इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन में जो हम यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाए हैं, यही इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से समझे होंगे। थैंक यू।